कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर ले आती है जहां अमीरी गरीबी का फर्क मिट जाता है, जहां इंसान का दिल उसकी दौलत से बड़ा साबित होता है। यह कहानी एक ऐसे ही पल से शुरू होती है जब सर्द रात में कांपती हुई एक भिखारन अपनी टूटती सांसों के बावजूद एक ऐसे आदमी की मदद करती है जिसके पास सब कुछ था, बस दुआ देने वाला दिल नहीं था। कहानी शुरू होती है मुंबई की एक ठंडी, धुंध भरी शाम से, जहां ट्रैफिक की आवाजें, लोगों की तेज चालें और ऊंची इमारतों की चमक एक दूसरे से मुकाबला करती दिखती थी। इसी शहर के एक कोने में एक पुरानी इमारत की सीढ़ियों के पास बैठी थी एक दुबली-पतली, सफेद बालों वाली, फटे शॉल में लिपटी हुई भिखारन, जिसका नाम था जोहरा। कोई उसे नाम से नहीं बुलाता था, लोग उसे बस बुढ़िया कहते थे। जोहरा अपनी हथेलियां आगे फैलाकर राहगीरों से कुछ भीख मांग लेती, पर उसकी आंखों में एक ऐसी मजबूरी थी जो किसी भी धनी के दिल को हिला सके। मगर शहर के लोग अपने अपने बोझ में इतने डूबे हुए थे कि शायद इंसानियत का वक्त ही नहीं बचा था उनके पास। उस शाम हवा में ठंड कुछ ज्यादा ही थी। लोग अपने जैकेट कसकर पकड़ रहे थे, वाहन तेजी से भाग रहे थे, और इमारतों की रोशनी जोहरा की खाली कटोरी पर पड़कर उसे और भी अकेला बना रही थी। वह खांस रही थी, सूखी, तेज और दर्द से भरी खांसी, मानो उसके सीने में जमा वर्षों का दुख बाहर निकलना चाहता हो। पर जोहरा की हालत किसी की नज़र में मायने नहीं रखती थी, किसी के सिवाय एक छोटी बिल्ली के, जो हर रोज उसके पास आकर दुबक जाती थी। जोहरा उसी बिल्ली को अपने फटे शॉल में लपेट लेती और फुसफुसाकर कहती, कम से कम तू ही है मेरे साथ। उधर शहर के दूसरे छोर पर, कांच की ऊंची दीवारों वाले शानदार ऑफिस में बैठा था अर्जुन मल्होत्रा। एक बड़ा बिजनेसमैन, करोड़ों की कंपनी का मालिक। उसकी जिंदगी में पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सुकून की कमी हमेशा थी। उसके चेहरे पर हमेशा तनाव की रेखाएं उभरी रहती थीं, मानो हर सफलता उसके कंधों पर एक और बोझ लाद देती हो। आज का दिन भी अर्जुन के लिए खासा थकाऊ था। कई मीटिंग्स के बाद वह रात को गाड़ी में बैठा और घर की तरफ निकल पड़ा। उसकी लग्जरी कार की खिड़की से शहर की लाइट्स मोतियों की तरह चमक रही थी। ड्राइवर ने गर्मी बढ़ाने के लिए हीटर ऑन कर दिया था और अंदर का माहौल बाहर की ठंड से बिल्कुल उलट था। पर अर्जुन को ये गर्मी भी राहत नहीं दे पाई। उसके दिमाग में किसी एक बात का बोझ था, उसकी माँ का हाल। माँ पिछले कुछ दिनों से बीमार थीं, बिस्तर पर थीं, और डॉक्टरों ने कहा था कि उनकी देखभाल के लिए किसी का लगातार साथ रहना जरूरी है। अर्जुन व्यस्त रहता था, लेकिन अपनी माँ को लेकर उसके दिल में हमेशा एक कसक थी। गाड़ी एक पुराने इलाके से गुजर रही थी, जहां सड़कें टूटी हुई थीं और इमारतें उम्र के बोझ से झुकी हुई लगती थीं। तभी अचानक गाड़ी झटका खाकर रुक गई। ड्राइवर घबराकर बोला, सर, शायद टायर पंचर हो गया है। अर्जुन ने माथा पकड़ लिया। ये भी अभी होना था, उसने झल्लाकर कहा। ड्राइवर गाड़ी से उतर गया। अर्जुन भी उतरा, क्योंकि गाड़ी के बाहर की हवा में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था, ठंड की चुभन, रात की खामोशी और सड़क किनारे फैला एक अजीब सा सूनापन। गाड़ी के ठीक सामने, थोड़ी दूरी पर, फुटपाथ की सीढ़ियों पर बैठी जोहरा खांस रही थी। उसकी खांसी की आवाज रात के सन्नाटे में और भी दर्दनाक लग रही थी। अर्जुन ने एक पल को उसे देखा, फिर नजर मोड़ ली। ये लोग हर जगह मिल ही जाते हैं, वह मन ही मन बुदबुदाया। ड्राइवर टायर निकालने में लगा था, तभी अर्जुन ने देखा, सीढ़ियों पर बैठी बूढ़ी औरत अचानक एक तरफ झुक गई, जैसे मुरझाया हुआ पौधा गिरता है। वह घबराकर बोला, ओए! ये गिर गई है क्या? पर उसके कदम आगे नहीं बढ़े। उसके भीतर के अहंकार ने कहा, ये तुम्हारा काम नहीं है। मगर तभी वह बिल्ली, जो जोहरा के पास रोज आती थी, म्याऊं करते हुए अर्जुन की तरफ दौड़ी। उसने उसकी पैंट के पास अपने पंजे रखकर आवाज निकाली, जैसे मदद की गुहार लगा रही हो। कुछ सेकंड तक अर्जुन स्थिर खड़ा रहा। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच बदल दी। जोहरा ने अपनी कांपती उंगलियों से अर्जुन की तरफ हाथ बढ़ाया। बेटा, वह मुश्किल से बोली। अर्जुन के अंदर कुछ टूट गया। उसे अपनी बीमार माँ का चेहरा याद आया, वही कांपते हाथ, वही धीमी आवाज। वह एकदम उसके पास भागा और घुटनों के बल बैठ गया। अम्मा, आप ठीक हैं? उठिए। जोहरा ने धीरे से सिर हिलाया।
ठीक नहीं हूं बेटा। लेकिन तू ठंड में खड़ा है, जैकेट पहन ले। ये सुनकर अर्जुन का दिल जैसे पिघल गया। थोड़ी देर पहले यह औरत खुद ठंड से कांप रही थी और अब मेरी चिंता कर रही है। वह बोला, आप खड़ी हो पाओगी? मैं अस्पताल ले चलता हूं। ज़ोहरा ने मुस्कुराने की कोशिश की। अस्पताल? बेटा, मेरे पास तो रोटी के भी पैसे नहीं। अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। लेकिन ज़ोहरा ने उसका हाथ पकड़ा और कांपती आवाज में बोली, बेटा, तू बहुत अमीर लगता है, पर थोड़ी दुआएं भी कमा ले। किसी गरीब की मदद कर देगा तो तेरा वक्त बदल जाएगा। यह सुनकर अर्जुन चुप रह गया। वह शब्द उसके दिल में किसी तीर की तरह उतर गए, तेरा वक्त बदल जाएगा। ड्राइवर टायर ठीक करके वापस आया और उसने देखा कि उसका मालिक एक भिखारन को सहारा देकर खड़ा कर रहा था। वह चौंक कर बोला, सर, ये कौन है? अर्जुन ने बस इतना कहा, एक इंसान जिसे मदद की जरूरत है। ड्राइवर समझ नहीं पाया, पर चुप रहा। अर्जुन ने ज़ोहरा को गाड़ी में बैठाया, उसे अपनी जैकेट ओढ़ा दी और बोला, अम्मा, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ज़ोहरा की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, मुझे नहीं पता मैं कितने दिन की मेहमान हूं, पर तेरी मां की उम्र लंबी हो बेटे। अल्लाह उसे सलामत रखे। अर्जुन के अंदर जैसे कोई धड़कन तेज हो गई। उसने पूछा, आपको कैसे पता कि मेरी मां बीमार है? ज़ोहरा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। मां की दुआएं बेटे के चेहरे पर लिखी होती हैं, और मां की तकलीफ भी। अर्जुन की आंखें भर आईं। पहली बार किसी अनजान ने उसके दिल की बात बिना पूछे पहचान ली थी। गाड़ी अस्पताल की तरफ बढ़ने लगी। रात की सड़कें खाली थीं, पर अर्जुन के दिल में पहली बार एक हलचल थी, जैसे किसी ने उसके भीतर जमा वर्षों की बर्फ पिघला दी हो। जब वे अस्पताल पहुंचे, तो डॉक्टरों ने तुरंत ज़ोहरा को स्ट्रेचर पर डालकर अंदर ले गए। अर्जुन ने सारी फॉर्मेलिटी खुद पूरी की। नाम पूछे जाने पर उसने कहा, ज़ोहरा बेगम। उम्र लगभग 70 साल। डॉक्टर ने कहा, इन्हें न्यूमोनिया है और काफी गंभीर हालत में है। हमें रात भर निगरानी में रखना पड़ेगा। अर्जुन ने बिना पल सोचे कहा, जो भी इलाज जरूरी है, कीजिए। खर्च जो भी हो, मैं देख लूंगा। डॉक्टर ने सिर हिलाया और अंदर चला गया। अर्जुन इंतजारगाह की कुर्सी पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल शांत था। उसे नहीं पता क्यों, पर उस बूढ़ी औरत के लिए वह किसी अपने जैसा डर रहा था। कुछ देर बाद नर्स बाहर आई और बोली, मरीज होश में है, आप मिल सकते हैं। अर्जुन धीरे धीरे अंदर गया। ज़ोहरा ऑक्सीजन मास्क लगाए लेटी थी, पर उसे देखकर मुस्कुराई। बेटा, तूने मदद की। अल्लाह तुझे खुश रखे। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। अम्मा, अभी आपको कुछ नहीं होगा, बस आराम कीजिए। ज़ोहरा ने उसकी आंखों में देखा। बेटा, तू बहुत थका हुआ लगता है। दिल बोझिल है। किस बात का दुख है तुझे? अर्जुन उसके सामने बच्चा बन गया। मेरी मां, उनकी हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। और मैं। उसकी आवाज रुंध गई। मैं उनके साथ समय भी नहीं बिता पाता। ज़ोहरा ने उसका हाथ थपथपाया। बेटा, मां का हाल देखकर बेटा भी बीमार हो जाता है, पर तू अपनी मां को अकेला मत छोड़ना। अर्जुन की आंखों से आंसू गिर पड़े। पहली बार किसी ने उसके दर्द को इतने समझदारी से, इतने अपनापन से छुआ था। उसी समय डॉक्टर अंदर आया और बोला, इनकी हालत थोड़ी स्थिर है, लेकिन अभी काफी कमजोरी है। रात भर इन्हें निगरानी में रखना होगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। डॉक्टर चला गया। अर्जुन ने ज़ोहरा से कहा, अम्मा, मैं यहीं बाहर बैठा हूं, आप आराम से सो जाइए। ज़ोहरा ने फुसफुसाते हुए कहा, बेटा, अल्लाह तेरा भला करे। तेरी मां जल्दी ठीक हो जाएगी।
तूने आज एक गरीब की मदद की है और दुआओं से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। अर्जुन ने उन आंखों में जो मासूमियत देखी, उसने उसके दिल को पूरी तरह बदल दिया। वह बाहर जाकर बैठ गया। रात के 3 बज चुके थे। खिड़की से आती हल्की रोशनी में अस्पताल की खामोशी उसके दिल में उतर रही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ, कभी कभी हम दूसरों की मदद नहीं करते, बल्कि खुद को बचाने के लिए किसी की जरूरत होती है। वह वहीं बैठा रहा। ज़ोहरा की हर सांस की आवाज मानो उसके दिल के भीतर गूंज रही थी। और उसे नहीं पता था, यह रात, यह मुलाकात, यह दुआ उसकी जिंदगी की पूरी दिशा बदलने वाली थी। रात अस्पताल की सफेद दीवारों में धीरे धीरे घुल रही थी। खिड़कियों के बाहर हल्की धुंध तैर रही थी और हर कुछ मिनट में दूर कहीं किसी एम्बुलेंस की सायरन आवाज इस खामोशी को चीरती हुई निकल जाती। अर्जुन उसी कुर्सी पर बैठा था जहां वह रात से बैठा हुआ था, थका हुआ, आंखें भारी, लेकिन मन अजीब तरह से शांत। सुबह के 5 बज रहे थे। अर्जुन ने कभी सोचा नहीं था कि वह पूरी रात किसी अनजान बूढ़ी औरत के लिए जागेगा। पर उसके दिल में कुछ बदल गया था, ऐसा बदलाव जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल था। सुबह होते होते अस्पताल के कॉरिडोर में हल्की हलचल शुरू हुई। नर्सें अपनी ड्यूटी पर आने लगीं। तभी एक नर्स अर्जुन के पास आई और बोली, सर, आप सारी रात यहीं बैठे रहे? आप चाहें तो कैंटीन में जाकर कुछ खा लीजिए। मरीज काफी बेहतर है। अर्जुन ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, पर उससे पहले एक बार उन्हें देख लूं। नर्स ने मुस्कुराकर इशारा किया। अर्जुन कमरे के अंदर गया। ज़ोहरा अब पहले से बेहतर लग रही थी। उसने ऑक्सीजन मास्क हटाकर एक हल्की मुस्कान दी। आ गया बेटा? अर्जुन ने कहा। अम्मा, आप कैसी हैं अब? ज़ोहरा ने बोलने की कोशिश की। बस, अल्लाह की मेहर से थोड़ा ठीक लग रहा है। तूने न होती तो आज शायद। अर्जुन ने जल्दी से कहा, ऐसी बातें मत कीजिए, अभी आपको बहुत जीना है। ज़ोहरा ने धीरे से हंसकर कहा, बेटा, जो लोग सड़क पर जीते हैं वे रोज ही मौत के करीब जीते हैं। मैं तो बस एक परछाई हूं जिसे लोग देखते भी नहीं। अर्जुन के सीने में कुछ चुभ गया। उसने झुककर कहा, आप अपने बारे में ऐसा मत कहिए। आप इंसान हैं और किसी की दुआओं की कीमत कोई अमीर नहीं चुका सकता। ज़ोहरा ने उसके हाथ पर हाथ रखा। बेटा, तेरे हाथ बहुत मुलायम हैं। तूने शायद कभी मुश्किलें नहीं देखी, है ना? अर्जुन पल भर को चुप रहा। फिर वह धीमी आवाज में बोला, मुश्किलें हर इंसान के हिस्से में होती हैं, अम्मा। अमीर हो या गरीब, बस दिखती किसी को नहीं। ज़ोहरा उसकी आंखों में देखने लगी, जैसे उसकी आत्मा पढ़ रही हो। कह, दिल पर क्या बोझ है? अर्जुन की आवाज टूट गई। मां, उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है और मैं इतना व्यस्त रहता हूं कि उनके पास बैठ भी नहीं पाता। डॉक्टर कह रहे हैं कि अब उन्हें किसी अपने की जरूरत ज्यादा है। ज़ोहरा ने अपने कांपते हाथों से उसका माथा छुआ। बेटा, पैसा जितना भी कमा ले, मां के आंसू नहीं खरीद सकता। वक्त निकाल, नहीं तो पछताएगा। मां की दुआ से बड़ी इमारतें नहीं, बड़ी किस्मतें खड़ी होती हैं। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। वह बूढ़ी भिखारन, जो खुद जिंदगी की मार से टूटी थी। उसके शब्द किसी संत की तरह थे। तभी डॉक्टर अंदर आए। गुड मॉर्निंग, मिस्टर मल्होत्रा। मरीज की हालत काफी सुधर रही है। 1-2 दिन में डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, पर इन्हें कहीं सुरक्षित जगह रहना चाहिए, नहीं तो हालत फिर बिगड़ जाएगी। अर्जुन ने डॉक्टर की बात सुनकर ज़ोहरा की तरफ देखा। अम्मा, आपका कोई घर नहीं है? ज़ोहरा हल्की मुस्कान के साथ बोली। घर? बेटा, घर तो बहुत पहले छूट गया था। अब सड़क ही घर है। और मौत ही कभी कभी लगता है कि सुकून देगी। अर्जुन का दिल भारी हो गया। वह सो नहीं पाया था, पर उस बूढ़ी औरत के हर शब्द ने उसको बदल दिया था।
वह बोला, आप मेरे साथ चलेंगी मेरे घर। माँ आपको देखकर खुश होंगी और मुझे भी आपकी जरूरत है। ज़ोहरा हैरान हो गई। नहीं बेटा, मैं तेरे घर का बोझ नहीं बन सकती। तेरी माँ क्या सोचेगी? अर्जुन ने कहा, वह आपकी उम्र की है, शायद आपको देखकर उन्हें भी अच्छा लगेगा। और मैं नहीं चाहता कि आप फिर सड़क पर जाए। आप मेरी जिम्मेदारी हैं। ज़ोहरा की आंखों में आंसू भर आए। अल्लाह तुझे खुश रखे बेटा। लेकिन अर्जुन ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, कोई लेकिन नहीं। अब आप चलेंगी तो मेरे साथ ही। कमरे में कुछ क्षण के लिए खामोशी छा गई। बस दिल की धड़कने और भावनाओं का शोर था। कुछ देर बाद अर्जुन बाहर आया तभी उसका फोन बजा। कॉल उसकी माँ के डॉक्टर की थी। मिस्टर मल्होत्रा, आपकी माँ की तबीयत आज थोड़ा बिगड़ी है। अगर आप आ सकें तो आ जाए। अर्जुन का दिल धड़क उठा। मैं आता हूं। उसने फोन काटा और तुरंत नर्स से कहा, कृपया इनका ध्यान रखिए। मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे तुरंत कॉल कीजिए। नर्स ने सिर हिलाया। अर्जुन तेज कदमों से अस्पताल से बाहर निकला, गाड़ी में बैठा और घर की तरफ दौड़ पड़ा। रास्ते भर वह अपनी माँ का चेहरा, उनकी कमजोरी, उनकी थकी आंखें सोचता रहा। साथ ही ज़ोहरा की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। माँ के आंसू नहीं खरीद सकता बेटा। गाड़ी घर पहुंची। वह भागता हुआ अंदर गया। माँ अपने कमरे में लेटी थीं, धीमी सांसें, आंखें बोझिल। अर्जुन उनके पास बैठ गया। माँ, मैं आ गया। माँ ने आंखें खोली और बेटे का चेहरा देखकर हल्की मुस्कान दी। अर्जुन, तू रात भर कहाँ था? अर्जुन का दिल भारी हो गया। वह झूठ नहीं बोलना चाहता था। माँ, मैं एक बूढ़ी औरत की मदद कर रहा था। हालात बहुत खराब थे, इसलिए अस्पताल में ही रहा। माँ ने उसका हाथ पकड़ा। अच्छा किया। किसी की मदद करोगे तो हमारा घर खाली नहीं रहेगा। दुआएं आएंगी। अर्जुन की आंखें भर आईं। माँ के शब्द और ज़ोहरा के शब्द, दोनों में अजीब समानता थी, जैसे दोनों की आत्माएं एक ही सच कह रही हों। माँ ने पूछा, कैसी है वह औरत? ठीक हो रही है, अर्जुन बोला। माँ, मैं सोच रहा हूं कि उसे हमारे साथ घर ले आऊं। उसके पास कोई नहीं है। माँ ने बिना एक पल सोचे कहा, ले आ बेटा। घर किसी एक का नहीं होता, इंसानियत का होता है। अर्जुन अभिभूत हो गया। उसे लगा जैसे आज दुनिया में सबसे ज्यादा खुशकिस्मत वही है। कुछ देर माँ के पास बैठने के बाद वह वापस अस्पताल गया। ज़ोहरा अब उठकर बैठी थी। उसने अर्जुन को देखा और हंसकर कहा, बेटा, वापस आ गया तू? अर्जुन मुस्कुराया। अम्मा, चलने की तैयारी करिए। माँ आपको मिलने के लिए तैयार है। ज़ोहरा की आंखों में हैरानी और खुशी दोनों तैर रहे थे। तू इतना क्यों कर रहा है मेरे लिए? अर्जुन धीरे से बोला, शायद इसलिए कि आप पहली इंसान हैं जिन्होंने मेरे दिल का दर्द बिना पूछे पढ़ लिया। और शायद इसलिए भी कि मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। ज़ोहरा ने आंसू पोंछे और कहा, चल बेटा, अल्लाह ने मुझे आज एक नया बेटा दे दिया है। अर्जुन ने व्हील चेयर मंगवाई, नर्स की मदद से उन्हें बैठाया और बाहर ले आया। बाहर की हवा में सूरज की हल्की गर्माहट खुली थी, जैसे नए दिन का नया संदेश हो। गाड़ी का दरवाजा खोला गया। अर्जुन ने बहुत एहतियात से ज़ोहरा को अंदर बैठाया। उसने कंबल ठीक किया और बोला, अम्मा, अब कोई ठंड आपको छू भी नहीं पाएगी। ज़ोहरा बस उसे देखती रह गई। उसकी आंखों में दुआएं ही दुआएं भरी थीं। गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। उस सड़क से दूर होती हुई जहां ये दोनों पहली बार मिले थे। एक अमीर आदमी, एक गरीब औरत, और किस्मत का लिखा हुआ एक ऐसा मोड़ जिसने दोनों की जिंदगी बदल दी थी।
लेकिन उन्हें पता नहीं था, अभी किस्मत के पन्नों पर बहुत कुछ लिखा बाकी था। बहुत कुछ बदलना बाकी था। और बहुत कुछ खोलना बाकी था। यह कहानी बस शुरू हुई थी। गाड़ी उस पुराने इलाके से निकलकर शहर की चौड़ी सड़कों की तरफ बढ़ रही थी। हवा में हल्की गर्माहट आने लगी थी, लेकिन अर्जुन के दिल में जो सुकून पनप रहा था, वह किसी भी मौसम से ज्यादा गहरा था। पीछे शीशे से ज़ोहरा बाहर देख रही थीं, उनकी आंखों में हैरानी, आश्चर्य और भावनाओं का सैलाब एक साथ भरा था। जीवन में कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन कोई अमीर आदमी उन्हें अपने घर ले जाएगा, वह भी इतना सम्मान देकर, इतनी इज्जत से। कुछ देर बाद गाड़ी अर्जुन के आलीशान बंगले के बाहर पहुंची। ऊंचे गेट, लंबी ड्राइववे, चारों तरफ हरियाली और खूबसूरत दीवारें, ज़ोहरा की आंखें भर आईं। बेटा, यह सब तेरे पास है? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाँ अम्मा। पर शायद यहां वो गर्माहट नहीं थी जो आज आपकी वजह से महसूस हो रही है। ड्राइवर ने दरवाजा खोला। अर्जुन ने धीरे से ज़ोहरा को सहारा दिया और बाहर उतारा। अम्मा, धीरज से, चोट लग सकती है। ज़ोहरा ने उसका हाथ पकड़े रखा और बोली, तेरे हाथ इतने नम क्यों हैं, बेटा? तेरी उम्र में मैंने अपने बेटे के हाथ बड़े सख्त देखे थे, काम करते करते। अर्जुन एक पल को ठिठक गया। आपका बेटा? ज़ोहरा का चेहरा बुझ गया। उनकी आंखों में पुराना दर्द जाग उठा। हाँ बेटा, था मेरा एक बेटा, पर वक्त ने उसे मुझसे छीन लिया। दुख बड़ा था, पर जिंदगी आगे चलती रही। सोचती हूं, शायद मेरा बेटा होता तो तेरी उम्र का ही होता। अर्जुन की हथेलियां उनकी पकड़ में और कस गईं। अम्मा, अब मैं हूं। ज़ोहरा ने उसे देखा। उस एक पल में जैसे जिंदगी भर की तन्हाई को कोई सहारा मिल गया था। उनकी आंखें नम हो गईं। हाँ बेटा, अब तू ही है। वे दोनों धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़े। घर के भीतर की रौनक और महक कुछ अलग थी। बड़े झूमर, सुंदर सजावट, फर्नीचर सब चमक रहा था, पर इन सबके बीच घर में एक खालीपन भी था, जिसे सिर्फ माँ का प्यार भर सकता था। अर्जुन की माँ कमरे से बाहर आईं। उनके चेहरे पर बीमारी का असर साफ दिख रहा था, लेकिन आंखों में बेटे के लिए हमेशा की ममता चमक रही थी। उन्होंने जैसे ही ज़ोहरा को देखा, चेहरे पर गर्मजोशी भरी मुस्कान आ गई। अस्सलाम वालेकुम, बहन, उन्होंने प्यार से कहा। ज़ोहरा ने कांपते स्वर में जवाब दिया। वालेकुम अस्सलाम। और नमस्ते भी। मैं कहाँ लायक हूं आपकी बहन कहलाने के? अर्जुन की मां ने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ा। इंसानियत में कौन बड़ा कौन छोटा, बहन? तुम हमारे घर आई हो, हमारा घर धन्य हो गया। ज़ोहरा की आंखों से आंसू बहने लगे। आज तक किसी ने मुझे ऐसे सम्मान से बात नहीं की। अर्जुन की मां ने स्नेह से कहा। अब ये घर तुम्हारा है। आओ, अंदर बैठो। दोनों महिलाएं एक दूसरे के सामने बैठीं। अर्जुन उन्हें निहार रहा था, एक तरफ उसकी मां, दूसरी तरफ वह बूढ़ी भिखारन जिसने उसके जीवन को एक रात में बदल दिया था। मां ने पूछा, तुझे क्या हुआ था, बहन? इतनी ठंड में कैसे पड़ी थी तू? ज़ोहरा ने हल्की खांसी के साथ कहा। क्या बताऊं बहन? सड़क की जिंदगी में ठंड या गर्मी से भी ज्यादा डर भूख और अकेलेपन का होता है। पर आज तो जैसे मेरी किस्मत पलट गई। मां ने अर्जुन की ओर देखा और फिर मुस्कुराकर कहा। किस्मत तो उस दिन से बदल गई थी जब यह बच्चा तेरी मदद करने रुक गया था। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बस काम में खोकर अपना दिल कहीं दबा दिया था। अर्जुन शर्म हंसी के साथ बोला। अम्मा, मां ने कहा, अब तेरा दिल खुल गया है, बेटा। किसी गरीब की दुआओं से जो मिल सकता है, वह दुनिया का कोई पैसा नहीं दे सकता। ज़ोहरा ने भारी आवाज में कहा। बहन, तेरे बेटे ने सिर्फ मेरी मदद नहीं की, उसने इंसानियत की इज्जत की है। यह घर उसका नहीं, अल्लाह ने चलाया है। कुछ पल कमरे में एक पवित्र सी खामोशी छा गई। फिर मां ने कहा, अर्जुन, बेटा, जाओ, अम्मा ज़ोहरा के लिए एक कमरा तैयार करवाओ।
मैं चाहती हूं कि यह यहीं रहें। जी मां। अर्जुन स्टाफ को बुलाकर जोहरा के लिए एक साफ सुथरा कमरा तैयार करवाने लगा, नरम बिस्तर, गर्म कंबल, दवाइयां और सब सुविधाएं। जोहरा जब कमरे में पहुंची तो जैसे स्तब्ध रह गईं। बेटा, ये सब मेरे लिए। मैं तो फटे कपड़ों में जीने की आदी हूं। अर्जुन ने उनके कंधों पर हाथ रखकर कहा। अम्मा, अब आप सड़क पर नहीं, अपने घर में रहेंगी। और घर में सुविधा होना जरूरी है। यह आपका हक है। जोहरा चुप हो गईं। उनकी आंखों से आंसू निकलकर गालों पर बहने लगे। मुझे नहीं पता। मेरे ऐसे कौन से अच्छे कर्म थे कि मुझे तुम मिले। अर्जुन ने उनकी आंख पोंछते हुए कहा। शायद मेरे कर्म अधूरे थे, इसलिए आपको मिला लिया गया, ताकि मेरी जिंदगी भी सुधर जाए। यह सुनकर जोहरा ने अर्जुन को गले लगा लिया, मां जैसे ही स्नेह के साथ। अर्जुन ने भी उनके सिर पर हाथ फेरा। उस पल दोनों के दिल भर आए। जिंदगी के दो सिरों पर खड़े लोग एक पल में एक दूसरे के सबसे करीब आ गए थे। दिन बीतने लगे। जोहरा धीरे धीरे ठीक होने लगी। घर में एक नई ऊर्जा फैल गई थी। अर्जुन की मां और जोहरा अक्सर बातें करतीं, अपने जीवन के किस्से, दुख, सुख। दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती बन गई थी। अर्जुन भी अब घर जल्दी लौटने लगा था। वह मां के साथ जोहरा के कमरे में बैठ जाता। कभी चाय पीते, कभी हंसी मजाक होता। एक शाम अर्जुन ने पूछा, अम्मा, आपको सड़क पर किसने छोड़ा था? जोहरा ने लंबी सांस ली। बेटा, कोई नहीं छोड़कर गया। जिंदगी ने खुद ही दूर कर दिया। मेरा बेटा था, बहू थी। पर बहू नहीं चाहती थी कि बूढ़ी सास उनके घर में रहे। बड़े लड़ाई झगड़ों के बाद एक दिन मेरे बेटे ने ही मुझे कहा, अम्मा, तुम्हारे रहने से घर में तनाव रहता है। तुम कहीं और चली जाओ। उस दिन मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अपना ही खून जब पराया हो जाए तो इंसान सड़क का हो जाता है। बस वही दिन था जब मैंने घर छोड़ दिया। बिना किसी से लड़ाई, बिना किसी शिकायत के। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। आपके बेटे ने ऐसा कैसे कर दिया? जोहरा ने शांत स्वर में कहा। वक्त बदल जाता है बेटा, और इंसान भी। पर जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। शायद मुझे तेरे घर आना था, इसलिए उस घर से निकाल दिया गया। अर्जुन ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, अम्मा, अब आपको किसी और घर की जरूरत नहीं। यह घर ही आपका है। जोहरा मुस्कुराई। हाँ बेटा, पर एक बात कहूं? हुक्म कीजिए अम्मा। जब मेरी मौत हो जाए मुझे सड़क पर मत छोड़ना। मुझे अपनापन चाहिए था, जो मिला है उसे अपनाए रखना। अर्जुन की आंखों में दुख भर आया। अम्मा, ऐसी बातें मत कीजिए। जोहरा प्यार से बोली। मौत की बात करना बुरी नहीं होती बेटा। वह तो हकीकत है। पर मेरे जाने के बाद भी तुम इंसानियत की मशाल जलाए रखना। किसी गरीब को कभी खाली हाथ मत लौटाना। क्योंकि किस्मत वही बदलती है जहां इंसानियत जीवित होती है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। मैं वादा करता हूं अम्मा। दिन पर दिन बीतते गए। जोहरा ने घर में ऐसी रौनक भर दी जैसे वह कोई वरदान हो। मां का मन पहले से हल्का हो गया था। अर्जुन की जिंदगी में भी एक नई शांति आ गई थी। फिर एक दिन अचानक जोहरा की तबीयत रात के समय खराब हो गई। तेज खांसी, सांस लेने में तकलीफ। अर्जुन ने तुरंत डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर ने चेकअप किया और सिर हिलाकर बोला, इन्हें उम्र बहुत हो गई है और कमजोरी भी ज्यादा है। अब सिर्फ दवाइयां काम नहीं करेंगी, साथ और दुआ की जरूरत है। अर्जुन घबरा गया। नहीं डॉक्टर, आप कहिए मैं क्या करूं? डॉक्टर बोला, बस इनके पास रहिए। ये अकेले न महसूस करें। अर्जुन उनके पास बैठ गया, हाथ पकड़े हुए। जोहरा ने हल्की आवाज में कहा, बेटा, तू क्यों रो रहा है? अर्जुन बोला, अम्मा, आपको कुछ नहीं होगा।
आप ठीक हो जाएंगी। ज़ोहरा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, मुझे मौत से डर नहीं लगता, पर मेरे दिल को खुशी है कि अल्लाह ने मुझे आखिरी वक्त में तेरी माँ और तुझे दिया। माँ भी पास बैठी रो रही थी। बहन, मत जाइए, थोड़ी और रहिए। ज़ोहरा ने मुस्कुराकर कहा, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तो तुम्हारे दिलों में रहूंगी। उन्होंने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ा। बेटा, तूने मुझे सहारा दिया, तूने इंसानियत निभाई। मेरी दुआ है कि तेरी जिंदगी अब कभी भी मुश्किलों से न भरे, तेरी माँ लंबी उम्र पाए और तू हमेशा नेक रास्ते पर चले। अर्जुन अब रो नहीं रोक पाया, उसकी आंसू लगातार बह रहे थे। ज़ोहरा ने आखिरी बार कहा, मेरी किस्मत उस दिन बदल गई थी जब मुझे सड़क पर तू मिला था। बेटा, यह कहकर उन्होंने लंबी सांस ली और शांत हो गईं। कमरे में सन्नाटा छा गया। माँ रो रही थी। अर्जुन उनकी ठंडी हथेली अपने गाल से लगाकर फूट फूट कर रो रहा था। ज़ोहरा चली गईं, लेकिन जाते जाते वह उसे एक ऐसी सीख, एक ऐसी रोशनी दे गईं जिसे अर्जुन अपनी जिंदगी भर नहीं भूल सकता था। उन्हें पूरे सम्मान के साथ सुपुर्द-ए-खाक किया गया। अर्जुन ने उनके बेटे को ढूंढकर खबर भी दी, लेकिन वह आदमी शर्म के कारण अंतिम संस्कार पर भी नहीं आया। अर्जुन ने तब तय किया कि अब से वह हर गरीब की मदद करेगा, हर बुजुर्ग का सहारा बनेगा और इंसानियत को अपना धर्म बनाएगा। वह जहां भी जाता, ज़ोहरा की बातें याद आती। दुआएं कमाता बेटा, दुआएं। आज अर्जुन के घर में एक ट्रस्ट चलता है, ज़ोहरा बेगम फाउंडेशन, जो सड़क पर रहने वाले बुजुर्गों को सहारा देता है। लोग पूछते हैं, अर्जुन मल्होत्रा इतना नेक क्यों है? वह मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि मेरी किस्मत एक भिखारन ने बदली थी, जिसने मेरे अंदर इंसान को जगाया। और सच यही है, किस्मत तब बदलती है जब इंसानियत जिंदा होती है।